ललन सिंह यादव। मैं आप लोगों को बताऊं, जिस धरती से हूं, जिस क्षेत्र से हूं, पेरियार ललन सिंह यादव का गांव मात्र 3 किलोमीटर हमारे गांव से है। और वहाँ वो पैदा हुए, उनके पड़ोस में हमारा 3 किलोमीटर गांव है, मेरी भी जन्मभूमि है वहीं। और पेरियार ललन सिंह यादव के विषय में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी सबको, ये नहीं कि सिर्फ यादव लोग जाने। हम तो चाहते हैं जो बुद्धिस्ट है वो यादव लोगों को बताएं कि पेरियार ललन सिंह यादव कौन सी शख्सियत है, कौन सी हस्ती है, कौन सी ताकत है जो इस पाखंडवाद को अगर उखाड़ फेंकने का काम किया तो पेरियार ललन सिंह यादव ने किया। जिन्होंने मुकदमा हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा, और लड़ने के बाद ये सच्ची रामायण की पुस्तक जो मैं आपके सामने लेकर के भी आया हूँ, और लगातार इसको लोगों को पढ़ना है और माताओं बहनों को भी पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक, ये सच्ची रामायण की चाबी। आप लोगों ने देखी है ये पुस्तक कभी? यानी 300 रामायण है, 300 रामायण है, 300 रामायण में इनकी फोटो यही है। 300 रामायण में से एक रामायण ये भी है, सच्ची रामायण की कुंजी। इसमें तर्क दिया गया है, जैसे आप लोग बहुत सारे कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें जब पढ़ेंगे, अगर हम इसके विषय में बता देंगे तो कथा कथित इस समय जो धर्म की आहत हो जाती है ना लोगों में, आहत, और फिर मुकदमे लग जाते हैं प्रधान जी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर भी जल्दी मुकदमे लगे, क्योंकि अभी मुझे करना है, क्योंकि मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग साथी, नवयुवक साथी, हमें नहीं लग रहा कि अभी साथ दे रहे हमारा, क्योंकि शक्ति में ही ताकत होती जो आप लोग अभी भी हाथ उठा देते हैं इतना समझाने के बाद। तो मैं अकेले ही पड़ा हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी कमजोर है। तो मैं चाहता हूँ, 1 मिनट दिखा दीजिए। तो ये सच्ची रामायण पुस्तक है, और उनका मैंने एक ट्रस्ट भी बनवा दिया है, पेरियार ललन सिंह यादव चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो इस का अध्यक्ष है तो उनका पौत्र है, यानी कि पेरियार ललन सिंह यादव का पौत्र, यानी पंथी, ब्रजेंद्र नाम उनका, ब्रजेंद्र यादव नाम है। आज मैंने उनको अगुवाई किया, पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है, लगातार काफी मेहनत भी कर रहा है। और पेरियार ललन सिंह यादव की उनको 2 बीघा जमीन भी लगाई गई है, और 2 बीघा जमीन में हम सब लोग मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि उसमें उनका जो है संविधान स्तंभ, भारतीय संविधान स्तंभ पेरियार ललन सिंह यादव का स्थापित किया जाए, और पूरे दुनिया में उनकी पहचान हो कि यहाँ इस भारत में कोई एक और महापुरुष शख्सियत पैदा हुआ जिसको लोगों ने, पाखंडियों ने दबा दिया, और वो लगातार लड़ते रहे, और आज हम जैसे लोग जागे, बौद्धिक लोग, और आज उनको जगह जगह बताने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके समाज के भी लोग, पेरियार ललन सिंह यादव कोई एक समाज जात के नहीं थे, पेरियार ललन सिंह एक जात धर्म के नहीं थे, वे इस भारत की हर जात और वर्ग बहुजन समाज के थे। इसलिए हम लोग मिल करके पेरियार ललन सिंह यादव के मिशन को, उनकी विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ ठंडो ना पिया। कितने लोगों ने ये पुस्तक पहले देखी थी? देखी किसी ने? माताओं बहनों, चलिए आप लोगों को पुस्तक ना मिले तो गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेंगे, पेरियार ललन सिंह यादव आ जाएंगे। सब पढ़िए कि आपका कितनी बेइज्जती इसमें की। जिस धर्म की कथा कथित, जिस धर्म में आप लोग घुसे हैं, अभी डर की वजह से हाथ नहीं उठा रहे थे, इसमें कितनी बेइज्जती है, आप लोगों को कितना अपमानित उसमें किया गया है, इसमें सब कुछ लिखा है। सूत्रों को कितना अपमानित किया गया, नीच कहा गया। अभी देखा आपने, एक शब्द बोल दिया था, ढोल गमार सूत्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, फरसा निकले आए थे। अरे संत महात्मा की क्या जरूरत फरसा, तुम्हारे तो ताकत है मंत्रों में यार। प्रधान जी,
इनके मंत्रों में ताकत है, वहीं बैठे बैठे कर देते भस्म। मानी जी अभी बोले थे ना मौर्य जी सच्चाई, तो इनके ताकत है, मंत्रों द्वारा भस्म कर देते। फिर क्या जरूरत थी मुकदमा लगाने की, क्या जरूरत थी फरसा निकालने की? पता क्या बोला गया था? शाक्त लोगों सुने हो वीडियो आप लोगों ने, फरसा निकाल के कहता मूली गाजर बेचने वालों का। क्या बोला था? मूली गाजर बेचने वालों का। कौन बोला था? जिनकी आप लोग पूजा करने जाती वही बोल रहा है। बताओ भाई, आपका भाई काटने की बात कर रहा, आपका पिता काटने की बात कर रहा, आपका अपमान कर रहा, आपके समाज के महान व्यक्ति जो अगुवाई कर रहे हैं उनका अपमान कर रहा, अब आप उनकी व्यवस्था में पूजा पाठ करने में लगी है, उन्हीं की पूजा पाठ कर रही जो हमारे हमें काटने की बात करता है। और जिन लोगों ने हमें अपमानित किया, लगातार अपमानित किया, जिन्होंने इस भारत के बुद्धिज्म को खत्म करने का काम किया, और उसमें आप लोग कर रहे हैं। देखिए हमें लगता है हम ज्यादा बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं कंडीशन, माताएं बहनें भी समझ रहे हैं कि हम ज्यादा बोले जा रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं। अब ये बेचारी उठ भी नहीं सकती है, मजबूरी है, तो हम बोल रहे हैं, कह रही होंगी मन में, बोले जा रहे हैं, मेरी समस्या समझ नहीं रहे, हम आपकी भी समस्या समझते हैं। हमें भी 4:30 बजे हमें भी ट्रेन पकड़नी है 4:30 बजे सिकोहाबाद से, तो हमें पता ही नहीं चला कि 4:30 बजा कि नहीं बजा अभी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से सोच रहा हूँ कि शायद आप लोग बहुत, देखिए वक्ता का मन तब लगता है जब श्रोता अच्छे होते हैं। भले आप लोग कैसे हैं जितने भी हैं, लेकिन आप लोग अच्छे सुन रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं समय अधिक दे दूं, नहीं दोबारा पता नहीं मैं आऊँ या नहीं। ठीक है, चलिए 3 बजे गए। चलिए उसके बाद तथागत बुद्ध ने जो सामाजिक परिवर्तन का धम्म दिया हमें, उसके बाद आए अशोक सम्राट। 2000 पूर्व वहीं से वहां चल रहे, जो स्टार्टिंग मैंने शुरू की थी, स्टार्टिंग जो शुरू की थी वहीं से मैं चल रहा हूँ। फिर उसके बाद आए अशोक सम्राट, इस शॉर्ट में करता जाऊंगा, बताता हूँ। 260 अशोक सम्राट है। अशोक सम्राट ने इस भारत में युद्ध किए, कलिंग युद्ध किया, विश्व विजेता बने, और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, और बुद्ध धर्म अपना करके यहाँ पर उन्होंने जो विकास करवाया, यानी कि रोड बनवाए, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, पक्षी चिकित्सालय सबसे पहले किसी ने खुलवाए थे अगर, तो वो अशोक सम्राट ने खुलवाए थे। और आज की कंडीशन के अनुसार देख लो, लोग कहते हैं कि मैं इस भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाऊंगा। हम कहते हैं सोने की चिड़िया अगर बनाना है तो सबसे पहले अशोक सम्राट को पढ़ना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को समझना पड़ेगा। और अशोक सम्राट की बात करते हैं प्रधान जी, और अशोक सम्राट की लाट को नोटों में खत्म करने का काम कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? और अशोक सम्राट की बात करते हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। आप लोग अगर अगुवाई नहीं करेंगे तुम्हारी इतिहास खत्म कर दी जाएगी, जड़ खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए सारे लोग एक्टिव होकर के सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग कहीं ना कहीं एक्टिव जरूर रहिए। मेरी माताएं बहनें नवयुवक साथी, डरिए मत। अगर किसी को डर लगे, कोई हड़काए, ज्ञान नहीं आपको, तो मेरी बात करा देना, मैं आपको अपना नंबर दे के जाऊंगा कि कहीं भी आपको दिक्कत अगर आती है तो मेरा नंबर, कहीं भी, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे मुकदमा से नहीं डर लगता। ऐसा नहीं कि हम ऐसे यहाँ बोल रहे हैं, मुकदमा जेल फेल, अरे हम जैसे लोग सब जानते हैं इसमें क्या होगा। संविधान कानून हम जानते हैं, पढ़ा है हमने, इसलिए डरिए मत। हम अगुवाई करेंगे आपकी, बुद्धिज्म को बढ़ाइए, आप लोग अशोक सम्राट को बढ़ाइए, हम अगुवाई करेंगे। हमें कोई वोट नहीं चाहिए, ना मैं वोट लेने आया हूँ, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए अगर बुद्धिज्म की अगर कहीं अगुवाई पड़ती है, मैं आगे आपके साथ खड़ा हूँ। तो इसलिए आप लोग सोशल मीडिया जैसे हो, तो अशोक सम्राट जब महान योद्धा ने बुद्ध धर्म को अपनाया, विश्व विजेता बने, तो ऐसे महापुरुष ने बुद्ध धर्म को 84,000 स्तूप स्तंभ बनाने का काम किया। आज भी उनके खुदाई में शिलालेख मिल रहे हैं। 36 शिलालेख पुरातत्व विभाग ने सिद्ध किए कि अशोक सम्राट के समय के हैं। ये प्रमाणित चीजें हैं। जितने देवी देवता भगवान आपने कहे जाते हैं कथा कथित, इनकी कोई आज दिन तक प्रमाणित कोई चीज शिलालेख या कोई चीज मिली हो नहीं, प्रमाण अशोक सम्राट के मिले हैं। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद इन्होंने लड़ाई कैसे लड़ते रहे महापुरुष लोगों की, वो बात आ रहा है। यानी कि अशोक सम्राट के बाद
सम्राट